प्रीतिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। कामिनी और मनीषा प्रीति के पास आए। कामिनी ने प्रीति से कहा, देख रही हो ना अपनी दीदी को, आज सबके सामने झूठ पकड़ा गया उसका। हम तो पहले से कहते थे तुम्हें इस लड़की पर विश्वास मत करो, मगर तुम और ज्योति बुआ हमारी बात मानते ही नहीं थे। मनीषा ने कामिनी को शांत करते हुए कहा, अब जाने भी दो कामिनी, आखिरकार बुरे वक्त में हमें ही प्रीति और ज्योति बहन के साथ खड़ा रहना है। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, इट्स टाइम। आई थिंक डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। आप में से कोई एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर सकता है, बाकी यहीं इंतजार कीजिए। और कामिनी तो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होगी और हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक फैमिली में से कोई भी एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में वेट कर सकता है। गौतम ने प्रीति की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम ही उसकी हिम्मत हो। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल टेरेस। वाटर टैंक के नीचे आर्यन रिया का इंतजार कर रहा था। आर्यन को रिया के जूते दिखाई देने लगे। रिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यन ने उसे अंदर से ही हाथ उठाकर हाय कहा। इशारे से रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रिया अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और घुटनों से आगे की ओर चलने लगी। जैसे ही रिया आर्यन के पास पहुंची, उसने अपने हाथ आर्यन की टी शर्ट से पोंछे। रिया की हरकतें देखकर आर्यन हंसने लगा। उसने बड़ी इनोसेंटली रिया से पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? रिया ने हाथ झटकते हुए कहा, आई एम वेरी श्योर, तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर्यन को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी नाक खुजाते हुए पूछा, इज मम्मा सो केयरलेस कि मुझे गुमा दिया? रिया को आर्यन की इस बात पर गुस्सा आया। उसने आर्यन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, नो, मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है वो गुंडे तुम्हें मम्मा से छीन कर ले गए हो सकता है डैड ने तुम्हें छीन लिया हो। इस बात पर आर्यन ने भी रिया की ओर उंगली उठा दी। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर लीं। आर्यन ने रिया से फिर से पूछा, आर यू श्योर हम भाई बहन हैं? अब रिया हाई कोर्ट के किसी वकील की तरह आर्यन के कमेंट के सामने अपनी दलील पेश करने लगी। अगर हम भाई बहन नहीं हैं, तो हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती है? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी हैं और मेरी नाक डैडी जैसी। तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी हैं और मेरी कुछ कुछ डैडी जैसी। बताओ, इतनी सारी कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो एंड तुम्हारे डैडी मेरे डैड हैं और मेरी मम्मा तुम्हारी मॉम। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने कहा, कोई तो मिस्ट्री है जो हमें ही सॉल्व करनी होगी। आर्यन ने रिया की ओर बहुत होप से देखते हुए पूछा, बट हाउ? रिया ने बड़े कैजुअली आंसर दिया, वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। आर्यन और रिया दोनों को इस बात पर विश्वास था। दोनों फिर से हाथ और घुटनों के बल वाटर टैंक के नीचे से बाहर निकले। रिया ने वाटर टैंक से लगी सीढ़ी को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। आर्यन ने नीचे से डर कर आवाज दी, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो तुम? दिस इज डेंजरस। रिया ने नीचे आर्यन की तरफ देखते हुए उसे भी ऊपर आने का इशारा किया और बोली, डोंट वरी व्हेन आई एम देयर विथ यू। आ जाओ ऊपर। रिया को हिम्मत देते हुए देखकर आर्यन भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। रिया और आर्यन दोनों एक के बाद एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो दोनों को बहुत एक्साइटमेंट हुई। रिया ने कहा, वाह, इजंट इट ब्यूटीफुल? यहाँ से तो पूरा मनाली नजर आ रहा है। आर्यन की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसकी आवाज भी अब थोड़ी ऊंची होने लगी थी। आर्यन ने एक्साइटेड होकर कहा, यस, यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर शोर मचाते हुए कूदने लगे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी तो आर्यन ने हंसते हुए रिया से कहा, मुझे आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया। रिया ने आर्यन की ओर देखा और अपना एक हाथ आर्यन के गाल पर रख दिया। आर्यन ने रिया से पूछा, कैन आई स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे? रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके, यू कैन स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे एंड आई विल स्टे विद डैड फॉर वन मोर डे। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर शोर मचाते हुए वाटर टैंक के ऊपर हवा में कूदने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल।
अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगी। वो मन ही मन ये भी सोच रही थी कि वो कैसे अपना चेहरा छुपाकर ऑपरेशन को अंजाम दे। अनिका ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ठीक बगल वाली कैबिन से एक नर्स पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में गई। हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान पीपीई किट पहनना जरूरी था। ये हॉस्पिटल के नियम में था। अनिका ने कैबिन में झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। हैंगर पर कुछ पीपीई किट पड़े थे। अनिका ने एक बार कॉरिडोर में देखा, कहीं से कोई आ नहीं रहा था। अनिका तुरंत कैबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। पीपीई किट किसी एस्ट्रोनॉट के आउटफिट जैसा था। पीपीई किट पहनने के बाद अनिका का पूरा शरीर पीपीई किट में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया और सर पर एक गोलाकार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फेस ओवर चढ़ा लिया। अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेटिंग कैप पहन ली। जब अनिका ने अपने आप को कैबिन में लगे आईने में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो अभी वो किसी स्पेस शटल में ट्रेवल करने वाली थी। मास्क और फेस कवर की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढक चुका था। पीछे से कैबिन का दरवाजा खुला। इससे पहले कि कोई अनिका को देखे, वो आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झांक कर देखा तो कामिनी फोन पर बातें करते हुए अंदर आ रही थी। कामिनी पूजा से कह रही थी, देखो पूजा, सारे फ्रेंड सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूँ। और सुनो, खास कुणाल को भी इस बात का पता चलना चाहिए, ये भूलना मत। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विश मी लक। कामिनी ने पूजा को थैंक यू कहकर फोन काट दिया। कामिनी ने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। पीपीई पहनने के बाद कामिनी ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। वो सेल्फी कामिनी ने पूजा को सेंड कर दी। ये सब करते हुए कामिनी के चेहरे की खुशी देखकर अनिका को कामिनी पर घिन आ रही थी। जहाँ एक तरफ ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, कामिनी अपने दोस्तों में शो ऑफ करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में कामिनी कैबिन से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब अनिका अलमारी से बाहर निकली। उसने अपना पर्स और फोन पीपीई किट की जेब में रख दिए। वो जैसे ही कैबिन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। जैसे ही अनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने उसे पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन? अनिका ने रुककर डॉक्टर अग्रवाल की ओर देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने फिर से उसे पूछा, माफ कीजिएगा, ये पीपीई किट में कोई पहचान में नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिका डॉक्टर अग्रवाल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी जेब से अपना आईडी निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को दे दिया। आईडी पर लिखा नाम पढ़कर डॉक्टर अग्रवाल चौंक गए।